पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं अंकित। मैं हूं ऋषि। नए साल का आगाज हो चुका है और इसी के साथ बिहार की राजनीति से एक ऐसी खबर आई है जिसने सबको चौंका दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके कैबिनेट मंत्रियों ने अपनी संपत्ति का कच्चा चिटा सार्वजनिक कर दिया है। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम पावर के पीछे के पैसे का विश्लेषण करेंगे, जानेंगे कि कौन है बिहार कैबिनेट का कुबेर और किसके पास है सबसे कम संपत्ति। सबसे पहले बात सूबे के मुखिया नीतीश कुमार की। मुख्यमंत्री की संपत्ति की जानकारी हर साल की तरह इस बार भी चर्चा का विषय है। कुल जायदाद कितनी है? नीतीश कुमार के पास कुल 1.65 करोड़ रुपए की संपत्ति है। पशुधन का प्रेम, जहां बड़े नेताओं के पास लग्जरी गाड़ियों का काफिला होता है, वहीं सीएम नीतीश के पास 13 गाय और 10 बछड़े हैं। उनके पास एक चारा कल भी है। कैश और जेवर मुख्यमंत्री के पास नगद मात्र 20,552 रुपये है। हाँ, उनकी एक अंगूठी की कीमत जरूर बढ़ गई है, जो अब 2.3 लाख रुपए की हो गई है। हैरान की बात है, मुख्यमंत्री के पास पटना में अपना कोई निजी घर नहीं है और ना ही कोई कृषि योग्य जमीन भी। अब बात करते हैं डिप्टी सीएम का दबदबा मुख्यमंत्री से कई गुना अमीर। सत्ता की कमान भले ही नीतीश कुमार के हाथ में हो, लेकिन बैंक बैलेंस के मामले में उनके दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा उनसे कोसों आगे निकल गए हैं। विजय सिन्हा का विशाल साम्राज्य। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा मुख्यमंत्री से 6 गुना ज़्यादा अमीर है। समझ लीजिए, उनकी कुल संपत्ति करीब 10 करोड़ रुपए है। उनके पास 5 करोड़ 13 लाख की चल और 3 करोड़ 64 लाख की अचल संपत्ति है। पटना के राजेंद्र नगर और एग्जीबिशन रोड जैसे पॉश इलाकों में उनके पास जमीन और फ्लैट्स हैं। साथ ही सुरक्षा के लिए इनके पास एक राइफल भी है। सम्राट चौधरी का रॉयल ठाठ कैसा है? दूसरे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी पीछे नहीं है। जी हाँ, इनके पास 4 करोड़ 91 लाख रुपए की जमीन जायदाद है। जिस सम्राट चौधरी हथियारों के शौकीन दिखते हैं, इनके पास 4 लाख की एनपी बोर राइफल और 2 लाख की रिवॉल्वर भी है। इनके पास 20 लाख रुपए का सोना है और निवेश के मामले में भी ये काफ़ी सक्रिय हैं। अब बात करते हैं कैबिनेट के असली कुबेर अशोक चौधरी, जो सबसे ऊपर माने जा रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि डिप्टी सीएम ही सबसे अमीर है, तो आप गलत है गुरु। बिहार कैबिनेट के असली धन कुबेर तो कोई और ही है। डॉक्टर अशोक चौधरी, जो का ग्रामीण कार्य मंत्री हैं, ये बिहार कैबिनेट के सबसे अमीर मंत्री हैं। इनकी कुल संपत्ति 42.68 करोड़ रुपए है, जो पत्नी के साथ का ये जो है। रमा निषाद दूसरे नंबर पर पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री रमा निषाद है, जिनकी संपत्ति 31 करोड़ 85 लाख रुपए आंकी गई है। दिलचस्प बात यह है कि कैबिनेट के 3 मंत्रियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी मंत्री अपने मुख्यमंत्री से ज़्यादा मालदार हैं। वहीं मंत्री मंगल पांडे का बैंक बैलेंस देखें और विजेंद्र यादव की सादगी, तो बात अगर बैंक में जमा पैसों की हो तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सबको पछाड़ देते हैं। इनके बैंक खाते में 1.19 करोड़ रुपए जमा है। इनके पास दिल्ली और पटना दोनों जगह अपने अपने फ्लैट्स हैं। वहीं सबसे सीनियर मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव की बात अगर करें तो इनके पास 3 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। इनके पास 18 बीघा खेती वाली जमीन है, जिसकी कीमत इन्होंने बेहद कम यानी मात्र 30 लाख रुपए बताई है। सबसे गरीब मंत्री कौन है फिर? जहां एक तरफ करोड़ों की संपत्ति वाले मंत्री हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिनका हाथ थोड़ा तंग है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक संजय कुमार गन्ना उद्योग मंत्री जो हैं, ये कैबिनेट के सबसे गरीब मंत्री बताए जा रहे हैं कि इनकी कुल संपत्ति मात्र 23,85,000 रुपये है। इनके अलावा संजय सिंह टाइगर, जो कि 32,61,000 और सुरेंद्र मेहता 97,64,000 भी कम संपत्ति वाले मंत्रियों की सूची में शामिल हैं। तो ये था बिहार के माननीयों का नया साल का हिसाब किताब। एक तरफ मुख्यमंत्री हैं जो गाय बछड़ों और चारा मशीन के साथ सादगी की मिसाल पेश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके मंत्री और डिप्टी सीएम हैं जो करोड़ों की जमीन, राइफल और भरी निवेश के मालिक हैं। जनता अब खुद तय करे कि उनके प्रतिनिधि
कितने समृद्ध हुए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। नहीं। देखते रहिए सिटी सिटी पोस्ट पोस्ट लाइव। धन्यवाद।